अरे जिस देश में 80% हिंदू है उस देश में हिंदू खतरे में आ जाएगा के? देश का सवाल है, दे मोदी पे वोट, दे मोदी पे वोट। इतनी भीड़ पूरे हरियाणा में, पूरे हो सका पूरे देश में नहीं कहीं आई हुई जो हमारे करनाल जिले में आई। भाई रणवीर सिंह जी की तरफ से ये आश्वासन आपको दे रहा हूँ, दरोडा नजदीकी है। तो अब बात आ गई, पहले राहुल जी ने आपसे हाथ जोड़ो प्रोग्राम कराया और पद यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी का नेता हो, इतनी लंबी पद यात्रा नहीं काटी किसने। जब पद यात्रा शुरू हुई थी तो ये बीजेपी वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब इसके बस की नहीं है, ये तो सोने का चम्मच जगह पैदा हो रहा है। 3 दिन में भाग जाएगा, कभी 15 दिन में चले जाएगा, कभी कभी तो सैर करने के लिए न यात्रा निकाली। इतना तो वो मोटा भी नहीं था भाई, उन्हें अपना वजन कम करना था। और ये इटली भाग जाएगा, ये इंग्लैंड चले जाएगा, ये फलाने देश में चले जाएगा, इससे बस की नहीं। लेकिन राहुल जी ने पूरा दृढ़ संकल्प करके वो अपने लिए नहीं कर रहा भाई, ना उसने राजनीति के लिए किया है। किसी भी इलेक्शन का उसने कहा इलेक्शन का इससे कोई संबंध नहीं। उसको ये था जो हमारा देश पिछले 9 सालों से विनाश की तरफ जो जा रहा है, दिखाया तो कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर से खोखला है। वो आवाज उठाने के लिए जब मीडिया, सारे का सारा मीडिया बिखरा, ये जो टेलीविजनों में जो बड़े बड़े चैनल ये सारे बिखरे, ये तो जो खबर दिखावा ना हमारी कांग्रेस की, ये सिर्फ ये जो प्रेस के साथी है ना, इनकी मेहरबानी है। इनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि ये आप हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये एक देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये असली लड़ाई है। पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी अब कांग्रेस ने, पूरे देश ने कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी, अब ये लड़ रहे हैं। तो ये मतलब है भाई, संसद में आवाज उठाए कांग्रेस या विधानसभा में आवाज उठाए, ये वहां भी वोट नहीं देते, या तो बाहर निकलवा देते हैं पुलिस से, या फिर इनके माइक वहां बंद करता है ताकि इनकी आवाज ना जाए। और उन वाले जो बीजेपी वाले हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश विधानसभा में हो, वो जो मर्जी बोलो, जितना मर्जी बोलो, उन पर कोई पाबंदी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने फिर बैठ के प्रोग्राम बना भी, ऐसे तो आवाज ये सुनने नहीं देंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे ताकि खुद हम लोगों के पास जाए, उनको इनकी विनाशकारी नीतियों के बारे में बताएं। तो यात्रा चालू हुई। यात्रा का इतना कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने, बीजेपी ने तो उम्मीद थी नहीं। इतनी ज्यादा पब्लिक सड़कों पे आई है स्वागत करने के लिए, उनके विचार जानने के लिए कि ये हिल गई। कभी जब यात्रा शुरू हुई ना, भाई यात्रा शुरू हो रही है तो जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे उसका जवाब दो ना बीजेपी। पहले आया और टी-शर्ट है 40,000 की, इनके मंत्री जो केंद्र में है, अनुराग ठाकुर, खुद और भी अमित शाह, उन्होंने कहा 40,000 की टी-शर्ट पहन के जाए। जब उनको उल्टा जवाब मिला, भाई मोदी तो 10-10 लाख के कोट पहन है, उसके बाद वो कोई जवाब नहीं करते, बोलती बंद होगी। लोगों ने उनको सत्ता चौक रखी है ना, प्रसन्न का प्रसन्न से जवाब देने के लिए छुट्टी हुई। उसके बाद दाढ़ी नहीं कटवाना, दाढ़ी तो फिर मोदी ने भी एक बार बताई थी भाई, जब बंगाल का इलेक्शन आया, बंगाल का हमारा बहुत बड़ा एक नेता हुआ, समाज सुधारक रविंद्रनाथ टैगोर जी, अंग्रेजों के राज में, उसने उसकी नकल कर ली, उसकी तरह बाल बजा लिए, हरी तेरी दाढ़ी बजा ली, ताकि बंगाल में चुनाव जीत जाए। और बंगाल में आपने देखा होगा, इतने घमंड की बात करी इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ। मोदी जी ने वो शब्द यूज करे, प्रधानमंत्री के लेवल के शब्द नहीं है। उन्होंने क्या उसका ऐसे दाढ़ी पीट कर मजाक उड़ाया, दीदी ओ दीदी, तुम्हारे कोई आके सामने नंगा कर देगा,
लेकिन जनता ने ऐसा जवाब दिया, एक किस्म से वहां इनको जूते मार के भगाया बंगाल से। वह अकेली लोगों ने लड़ाई लड़ी, औरत ना बेचारी, लेकिन वह सच्चाई पर लोगों ने फैसला कर लिया, बस जो अहंकार तेरे अंदर है मोदी जी, ये नहीं हम चलने देते। अब फिर यात्रा बढ़ती बढ़ती इधर आ गई, यहाँ सर्दी का मौसम शुरू हो गया। फिर क्या लगे इसमें ठंड नहीं लगती, इसकी टी शर्ट में देखो कैसी है। अरे भाई ठंड लगेगी या ना लगेगी तो उसका शरीर क्या है। उन्होंने एक बात कही थी, जब भी मैंने ठंड लगेगी मैं जर्सी पहन लूंगा, जैकेट भी पहन लूंगा। लेकिन जब उसके शरीर ने नहीं मतलब अलाउ करा है उसको, मतलब नहीं बीमार पड़ा, वो सारी की सारी यात्रा और टी शर्ट में करके चलेगा कर गया। अब उसने दाढ़ी थी, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में बुलाया था भाषण देने के लिए, वहां दाढ़ी भी अपनी छोटी करा दी। ये तो एक आदमी का है, कैसे बाढ़ रखा कैसे नहीं रखा, इसमें तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। आप जो किसी भी एमएलए को एमपी को वोट दो, उससे यूं थोड़ी दोगे भाई तुम पूछिए विपक्ष की पार्टी कौन सा कोट पर है, कौन सी टी शर्ट पर है, इसलिए तो देते। आप तो इसलिए वोट दो भाई हमारा मतलब रोजगार पैदा करो, हमारी गरीबी दूर करो या महंगाई दूर करो, या मतलब हमारे स्वास्थ्य का मतलब प्रबंध करो, या हमारी जो बच्चे स्कूल के हैं एजुकेशन लेते हैं उनका इंतजाम करो, या विकास की बातों के लिए तो वोट दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये यात्रा कामयाब हुई पूरी की पूरी। एक बात का मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं, वो वह बात है कि जब यात्रा करनाल पहुंची, हमारे जो स्टेट के नेता थे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी या और भी बड़े नेता, उनको उम्मीद नहीं थी कि करनाल जिले में इतनी कामयाब हो जाएगी। ये डर था कि मुख्यमंत्री का ये जिला है शायद लोग ना आए, कि लोगों का इतना विकास कर दिया होगा, इतना रोजगार दे दिया होगा कि लोग आने के लिए। लेकिन हकीकत तो दूर थी, नाम का हमारा यह भी करनाल का मुख्यमंत्री मिला तो कुछ नहीं। उसके बाद यात्रा में जो आप लोगों ने सवेरे 5 बजे तक लेकर और शाम तक जो मतलब एनडीआई खत्म हुई, उसके बाद अगले दिन फिर वहां कुरुक्षेत्र सीमा तक इतनी भीड़ पूरे हरियाणा में, पूरे हो सका पूरे देश में नहीं कहीं आई हुई जो हमारे करनाल जिले में आई। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और आप बधाई के भी पात्र हैं। ये खुद हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने कहा सारी जनता का जो करनाल जिले की है उनका धन्यवाद किया, और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी उन्होंने इस बात का बधाई दी, धन्यवाद किया भी आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया। तो भाई यात्रा के बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि अब आप से हाथ जोड़, क्योंकि सारी की सारी जनता तो राहुल जी की यात्रा देखने नहीं पहुंच पाई। मैं अब हर एक गांव में जाए और 2 या 3 महीने जितना लगा है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम करो, और वहां पे जो एक आरोप पत्र बनाया गया है और जो इनकी विनाशकारी नीतियां हैं उसके बारे में जाकर लोगों से बताओ। क्योंकि बीजेपी है ना, बीजेपी का एक झूठा प्रचारी है, इतना ज्यादा झूठा प्रचार करे। सबसे पहले इन्होंने कहा, नौजवान साथी मेरे बैठे हैं, वो ज्यादा इनके बकावे मांगे जो 35 साल तक है, और भाई जो ये कह रहे ना शायद ये सच कह रहे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश लूट लिया, 70 साल हो गए, खा लिया, लूट लिया, यही प्रचार था ना भाई। अगर लूट गई कांग्रेस तो सारे देश ने 70 साल राज कर रहे। उसके बाद एक बात बताओ, अगर कांग्रेस ने लूटा है और 10 साल इनके 9 साल हो गए, ऊपर भी केंद्र में भी हरियाणा में भी, तो सारी एजेंसियां इनकी जांच की, सारे साधन इनके ताकत इनके पास है। तो जब अगर लुटे तो कांग्रेसियों ने क्यों नहीं भीतर दिया इन्होंने कांग्रेसी? आप बताओ 9 साल में कितने कांग्रेसी भीतर चले गए, कितने घोटाले साबित हो गए? होया कोई एक भी बता दो भाई, एक भी कांग्रेसी इन्होंने 70 साल में और लुटा करा था वो या उसका लड़का भीतर दे दिया तो बताओ, आया तो कोई भी? और कांग्रेस के राज में जो कैग बनी थी एक सेक्टर में, उसकी रिपोर्ट में आया था भाई 2G सेक्टर घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया और एक कोयला घोटाला हो गया। लेकिन कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को जन्म दिया। कनीमोजी थी, डीके राजा था, एक कलमाड़ी जी साहब थे, उनको जेलों में दिया था। इन्होंने तो एक भी मंत्री को नहीं दिया, क्योंकि ये झूठ का बोल रहा था भाई साहब। आप सब जानो
और ये भी प्रचार होया था कि सबके खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे, एक बार मोदी ने बढ़ा दो। हुआ था भाई, अगर किसी के भाई के खाते में 1-2 लाख आए हो तो बता दियो मरता भी, ताकि हम क्या बता देंगे आएंगे। तो उसके बाद ये जो इनका प्रचार था भाई, एक देश इतना कमजोर हो रहा है कि पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, चाइना कब्जा कर लेगा। चाइना पहले भी जितना अंदर आया करता है, कई बार आ जाए कई बार चले जाए, तो जरा कौन लगती पीछा वे सैनिक मरे थे, मरे उनके मरे थे, मरे थे। पाकिस्तान भी भाई कश्मीर में भी देख लो उग्रवादी घटना, और इधर ये जो नक्सली हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, उधर भी कोई में तो कहीं जमा पड़ा काम। एक भी परिवर्तन ये बता दो जो मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं भाई, कांग्रेस ने यूं नहीं दिया था, बीजेपी ने मारता या फालतू चीज थी के कोई चीज मिली है। और महंगाई जो 600 रुपए का सिलेंडर था, वो सिलेंडर आज 1200 तो 50 नहीं जा गया। जब 350 था 400 है नहीं। जब तो इनके मंत्री स्मृति ईरानी है, वो सिलेंडर सिर्फा दरकार लोकसभा के बाहर बैठ गई थी, महंगाई होगी महंगाई होगी। अब जब 400 तो 1200 गया नहीं बोली वाह। अब हमारे 1-2 मंत्रियों ने कहा, उससे कांग्रेस के जो एक्स मंत्री हैं या एमपी है, जी कम से कम 1 घंटे की सिर्फा दरकार बैठ लो, तो 400 तो 1200 तो ऊपर जा लिया, साथ ही नहीं आया। अरे अब जो से ये सरपंच आपके गांव में बड़े हैं, सबके गांवों में बड़े हैं, जब ये सरपंच पब्लिक ने गांव वालों ने जिता दिए, जब गांव वालों ने तो जिताए ना, जब भी तो बने सरपंच। अब ये कह रहे भाई सरपंच ने 2 साल में 1 साल में वापिस बुला लो, अरे एक में सिर्फ 2 लाख तो ऊपर नहीं आऊंगे। क्यों भाई? लुका ये तो बेईमान है, ये पीछा खा जाएंगे। अरे फिर 2 लाख ऐसे ही कानून मल्ले पे तुम भी अपने ऊपर लागू करो ना। जो ये एमपी बन रहे हैं ये भी वही लागू करो ना, 1 साल के बाद ही ना भी वापिस बुलाओ, उन पर तो नहीं लागू कर दे। पैसा तो एमएलए मंत्री ही खा रहे, वही तो बात है, कौन खा रहे हैं जी? तो सब रगड़ना करे सब। अब लाठीचार्ज सरपंचों का ऐसे लट मारे जो सरपंच करवाती हैं, इतनी बुरी बस दुश्मन है इस तरह पिटे में बेचारे घेर घेर के। और इन्होंने तो जो भी आंदोलन करेंगे, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे विकलांग हो, चाहे सरपंच हो और चाहे किसान हो, बस एक भाई मारो लट घेर घेर। इनके अंदर घमंड हो गया मेरे भाइयों, घमंड ये हो गया कि तुम्हारे सत्ता में रहोगे भाई तब ना कोई नहीं कर सकता, और जनता तार से वोट देवेगी। और वह घमंड कितना कर क्या, वो हमारा आप ये जो जनता बैठी आप लोग अपना खर्चा क्यों 2 बारी बना दिए बगैर कुछ करो, कौन का बगैर सुनबुकड़िया स्कूल में गई ना, अपना देश का सवाल है, दे मोदी पे वोट, दे मोदी पे वोट। यूं तो देखे नहीं देख क्या पीछा सुनी चोपड़ा बनाया था पंजाब का एमपी, एक भी दिन तो नहीं आया हो रहा है। संजय भाटिया भी आया हुआ है, आया तो नहीं? तो यूं नहीं देखा भाई कौन है कौन नहीं है, बस ना मोदी तो दे रहे, मोदी तक कोई साहब एक बार मिलकर तो दिखा दो मोदी तो। कम से कम ऐसा एमएलए अपना एमपी बनाओ जितना जगह पकड़ तो लो उधार देसी अपने हल्के का अपने से। एक आंदोलन चला था कांग्रेस के राज में, आप सब में याद होगा, दिल्ली में केजरीवाल और बैठे थे, अगर भाई लोकायुक्त नियुक्त करेंगे और ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और उसमें एक रामदेव भी बैठा था जी। उसके बाद 9 साल हो गए, रामदेव दिखा तो नहीं कहीं भी, एक शब्द नहीं बोलता। अनुका था रामदेव उस टाइम 15-15 लाख तो जमा हो गए होंगे, काला धन बाहर था लेकर आऊंगा हम, जो कांग्रेसियों का है यू थकास तो रुपए कांग्रेसियों ने लूट रखा है, यू बाहर जमा कर रखा। 9 साल में आया कि 1 रुपया भी बात बताओ, और एक दिन निकलना रामदेव अगर आया नहीं। हमारे किसान 13 महीने बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पे, बता रहा किसान चेते, वही बता लग रहा। एक बात बताओ भाई साहब, 13 महीने हमारे किसान बैठे नहीं बैठे, सर्दी में गर्मी में सारी में बैठे, एक भी दिन नहीं बताओ, एक भी दिन रामदेव समर्थन देना है हो, जब मुंह भी बोल जाओ अगर भाई ये किसान बैठे इनके भी सुन लो, बोलिया तो नहीं। अन्ना जा रहे जो कहता मैं देश का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, एक भी दिन यूं बता दो ना जा रहा है वहां, जब हमने अपनी स्टेटमेंट ही दी हो अगर भाई ये किसानों की भी सुन लो, कोई नहीं आया मैं। वो सारे का सारा बीजेपी का षड्यंत्र था कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, खा गए कांग्रेस लूट गए।
इस राज में तो ऐसा भी हुआ जिनकी पिछड़ा बंद हुई थी ना, उनकी कटका कहीं होगी और ब्याज समेत उल्टे भी जमा कराने पड़े हैं लोगों ने पैसे होंगे आपके काम में भी कुछ। हाँ, अग्नु को इनकी तो उम्र कम है, सबूत दो। ये जो पुराने आदमी है ना, स्कूल में गए, कोई सबूत ही नहीं, स्कूल में जा रहे हो उसका तो सर्टिफिकेट बन जाएगा। कईयों का बेचारा का अस्पताल में भी रिकॉर्ड को नहीं था। नहीं जी, ये उनके तो पीछे जमा करा रहे, अगर इनके वापिस कराओ, गरीब आदमी थे सारे बेचारे बुढ़े। अरे उनके करा इससे बढ़िया है जो उनसे पैसे ले लेकर भागन लग रहे। ये नीरव मोदी और पता नहीं कौन कौन भाग के कहीं जहाज लूट है, उन्हें लिया उन्हें का देना है, लिया किसी ने एक ने भी उठाओ वापिस। अगर बस कैसे चल रहे, किसी का इंग्लैंड में चल जाए, किसी का इसमें एक भी जो लूट कर भाग गए यहाँ से एक भी नहीं आया, बैंकों ने जो मारे लूट। तो ये एक बेवकूफ बनाने का इनका बहुत बड़ा प्रचार है। अरे जब इलेक्शन आएगा ना, जब इलेक्शन आता है फिर पता क्या होगा, फिर इनकी पार्टी के हर एक बरादरी के प्रधान आ जाएंगे आपके बीच में। वे आओगे फिर यहाँ कल नहीं रहे बीजेपी का वोट दो, क्यों कांग्रेस में भी कर दी, पुरानी बरादरी सिद्धि बना दी पुरानी। परमात्मा तो किसी ने पंगा कर दो, सीधा कर दो आदमियों के, ना तो पंगे करने कोई बात तक होया और ना कोई सिद्ध होया। बताओ, एक ही जो खट्टर साहब है करनाल का बन रहा मुख्यमंत्री, युग तो क्या अलग चीज दिया इन्होंने। ये कहते थे और भाई पहले तो कांग्रेस राज में तक चमक गया, ये कहते थे बजनाल के राज में हिसाब चमक गया, चौटाला के राज में शीर्षक चमक गया। अरे तो यहाँ का 9 साल मुख्यमंत्री बने तो क्यों नहीं चमकाता यहाँ से? मिलता ही नहीं, यहाँ मिलता ही को नहीं। ये तो लवारिस हो रहा है करनाल को, मुख्यमंत्री क्यों ना यहाँ, उनका परिवार रहता ना खुद रहता, और लोग फिर भी अगना कमल के फूल बजा कर ले। मैं अपना बताऊं अपनी बीती, मेरा गांव भुजगढ़ है, आखिरी गांव आपके हल्के का, तो कॉलोनियां कलानियां 17 साढ़े 17,000 वोट, वो सारी की सारी कच्ची थी। तो मैंने जब आए 2018 में इलेक्शन था, बन गए जी आप सबके आशीर्वाद। मैं वोट मांगने गया, कॉलोनी वाले को हमारी गलियां बना दे, हमारी गलियां बनवा दे, आज तक बनी नहीं है। मैं कहा भाई दलाऊंगे जो। तो जब इलेक्शन आए, मैं सरकारी स्कूल के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गया उनके आगे, मैं कहा भाई हमारी सरकार बना दो कांग्रेस की। कुलदीप शर्मा जी थे लोकसभा में, फिर एमएलए में अनिल राणा थे, मगर मारता मौका दो, हमारी सरकार बनाओ। 5 साल हो गए, इन्हें तो कुछ कराया को नहीं, कराने भी नहीं आया एक मिनट में। कहेंगे ना जी तो देश हित का सवाल है, मगर तुम ही रहोगे, कहोगे 2 बूंद आएगी कि यहाँ लिखने नहीं जाता। अगर ना जी वो ठोक ठोक का बगा दी मुकड़ियाँ हट गए, मगाई आई बारिश फिर हमें पड़वाओ जी। मका भाई मैं तो सारे हटा जोड़ रहा था, मानी तो किसने। ये आते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे सबके बरादरी के प्रधान, वे आपस में लड़ा बरादरी नहीं, और वे सिर्फ क्या है जीतने के बाद अपना ही मकसद हल करा है। आप लोग को तो नहीं रिश्तेदार पूछना दे कोई, अगर भाई तरह के काम है मेरे तब था, तेरी पेंशन कट गई मैं बनाऊंगा, तेरा राशन कार्ड कट गया मैं बनवाऊंगा, आओ कोई पूछो। फिर तो कहा था ना अटल सेवा के अंदर में लाइन में लगो भाई जाकर, और वहाँ लाइन में लगे रहो बस। जब क्या बने रही ना वो पोर्टल पे चल रहे सारे के सारे, जाओगे कह देंगे रिक्वेस्ट डाल दी सारी लोग, अगर रिक्वेस्ट का जवाब अब 20 दिन में आ जाएगा, वो जवाब ही नहीं आया अंदर किसी का। और ऐसे अच्छा ये जो राशन कार्ड कटे हैं, ऐसे ऐसे कट गए जिनको जरूरत थी, गरीब थे, और ऐसे ऐसे बन गए जिन्हें जरूरत भी नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी। वो है ना इंसाफी हुई नहीं हुई, जो उन्हें जरूरत थी गरजमंद थे, अरे उनके तो काट दिए, और जिन्हें जरूरत नहीं थी उसके बना दिए। तो ये सारे का सारा मतलब कि खेल है उड़ाई। और आप लोगों का भी टाइम आ गया है, 1 साल का टाइम रह गया, 1 साल तो भी कमी रह गई, 10-11 महीने। हम और आप आम जनता किसी भी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजादी के बाद सिर्फ 5 साल में हमने मौका मिला वोट डालने का, उसमें उसी दिन हो बस वोट डालने जाओ ना, 5 मिनट का टाइम लगा, नहीं 5 सेकंड का, 5 सेकंड में टूटे ऐसी बोलता हुआ। उसके बाद उसके नतीजे हम लोग 5 साल भुगतने पड़े, और वे क्या करें फिर हमारे हाथ कट जाए बस। फिर तो हम बैठे बैठे कहीं कभी होंगे, ताश खेल रहे होंगे, गाड़ियां वही तब कुछ नहीं कर सकते, बोलना वही बस पीछे बैठ गए। तो वोट अपनी सोच समझ गए जो वोट। और ये है ना असली जो पूछा जाए, असली जो है, चाहे आपके गांव का सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे लोकसभा का आपका एमपी हो, अगर आप जिसको एमएलए बनाओगे और वो बन के आपकी वोटों से बनेगा ना, और बनने के बाद फिर चंडीगढ़ जावा, और चंडीगढ़ जाएगा फिर उन्हें वो मंत्री भी बन जाए, कोठा भी मिला, गाड़ियां भी मिला, और आगे पीछे भी पुलिस चला,
वह सारी आप वोटरों की देन है, आपके वोटरों की देन है वह। आपकी देन है। और जिस वोटरों में लेना हो ना, आपके रात में पैर भी पकड़ेगा, दिन में भी हाथ पैर जोड़ेगा, लेकिन बनने के बाद उस टाइम तक तो मैं था रहा रही हूँ, और बनने के बाद ना ये भी तो साहब कोई 10 भाई सोन लग रही ना मित्र पड़ी। ये तो असली में सरपंच एमएलए एमपी आपके 24 घंटे के आड़ी है, 24 घंटे के, क्योंकि आपकी वोटों ने तो बनाया उसको। और इसका अर्थ असली यू है, जनता के लिए तो खासतौर पर अपने हल्के के लिए तो दरवाजे खुले रहने चाहिए उसके। एक बड़ा नेता क्या करा था, उन्होंने एक बार हमारे सामने हमने थोड़े से कहा था, कहने लगा अगर जो हल्के की जनता है ना, इसी की वजह से मैं आज इतना मेरा बड़ा काम है, इसको तो अपने जमाई से भी ज्यादा ही जनता को सम्मान दो। अगर हल्के गाड़ी जनता नहीं बनाओगी कौन पूछा फिर किसने? तो भैया ये अब 10 महीने का टाइम लगा जान लो, अगर इनका फिर उसी पर कायम आगे ना, क्योंकि ये लड़ाएंगे धर्म को धर्म से, जातियों को आपस में लड़ा देंगे। हरियाणा में जैसे मुसलमान कम है नहीं, तो यहाँ जातियों में लड़ा देंगे, और वासी और देश में हिंदू तक होंगे, मुसलमानों ने मार दो, हिंदू धर्म खतरे में आ गया, खत्म हो जाएगा, हिंदू मर जाएंगे। अरे जिस देश में 80% हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में आ जाएगा के? हमारे देश में सरदार भाई बैठे, हमारे ईसाई भी बैठे हैं, सिख भी हैं, ये तो कंधे नहीं मारा धर्म कभी खतरे में है, बता दो आज तक क्या हो तो जी। और लेकिन ये हिंदू धर्म खतरे में करके और बस वोट दे दो, ये मंदिर बना दिया इन्होंने, जनवरी में आ जाएगा, जनवरी है ना, 2 महीने पहले चुनाव, तो उसका वो कर देंगे शुभारंभ उद्घाटन। फिर ये कहूंगे देखो मंदिर बना दिया कि नहीं बना दिया, हिंदू धर्म बचा लिया कि नहीं बचा लिया, दो वोट, फिर प्रचार होगा और वोट लेगा, फिर 5 साल कुछ नहीं है ना, फिर नहीं, फिर तो हो गया बस काम। फिर अगले इलेक्शन में इसमें पकड़ लेंगे मथुरा मंदिर में, कृष्ण मंदिर बनाऊंगा, काम पड़ गई गैस के तो रंजू का आप लोग बताओ रोजगार कहाँ है? आप जो बैठे हो, जो हमारे बच्चे हैं +2 करने के बाद जो ITI करते थे और ये पॉलिटेक्निकल करते थे या बीटेक करते थे, गुड़गांव फरीदाबाद में जाकर नौकरी मिल जाएगी थी 20-25 हजार की, इतनी मिलती क्यों? कंपनियां बंद पड़ी है सारी, नोटबंदी के बाद पैसा नहीं रहा किसी में भी। तो ये अब वक्त आ गया है इनकी झूठ को समझने का, असम तो समझ गए होंगे सारे के सारे। मिठ्ठे बोलना, बस मिठ्ठे बोलना, झूठ बोलना, मिठ्ठा बोला। ये आपने कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, 36 प्रार्थना साथ लेकर चला है, सबका देखती है भला, जब भी उद्देश्य यहाँ तक पहुंचा है, जब भी हम आप यहाँ कुर्सियों बैठे हैं, अगर इनकी नीतियां होती तो वही पहले अगर होता जी। आगे तो भाई पुरानी गरीब जाति का है, इस तरह नहीं बात करती। तो अब मौका आ गया है, और मौका आने के बाद भाई करोंडे वालों और मरखाबाद वालों एक और अपना फैसला लो। हमारे हल्के से 32 साल से कांग्रेस नहीं जीती, सन 91 लेकर आज तक 6 चुनाव हार किया, हारी ना, पता ही समझा है। कंवर रामपाल जी जीते थे 1991 में, उसके बाद तो जीते। हरियाणा में तो कांग्रेस बनती नहीं, वेदपाल चौधरी जीते, वो 1982 में जीत गया था जी। 1991 के बाद कांग्रेस नहीं जीती, आने लगी, प्रदेश में आई है। तो भैया इस बार पार्टी बड़ा गहन विचार करेगी इस बात पे, भाई हम घरोंडे से क्यों हारा लग रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी जिसमें आप चाहोगे, जनता जिसमें चाहेगी, टिकट भी उसने मिलेगा। और इस बार है ना, या खुद ही तोड़ दो नहीं तोड़ दोगे, आप खड़े कर दो, फिर दोनों बताओ भाई, जो आप भी बताओ, इस बार जिता देगा कांग्रेस दुआ जी। तो एक बार आप जिता दियो, और जिताने के बाद फिर अगला काम तो हमारे नेता भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, पंडित कुलदीप शर्मा जी हैं, फिर तो वो अपना आपका बैठे रणबीर संधू जी हमारे बैठे हैं। बिल्कुल ये मेहनत कर रहे हैं भाई, हम परमात्मा मेहनत वाले की सुनेगा। जैसे कि हमारे बड़े नेता भी कहोगे, हम सर्वे कराओगे, जो भी होगा उसको देंगे, वो हाईकमान का काम आ रहा, आप सबकी आवाज जाएगी वहां। तो ये इस बार जोटा बांट दियो, अगला जोटा फिर हमारे जो नेता बैठे हैं उनका है, वो आपका कोई शिकायत नहीं आने देंगे। और
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना मान सम्मान दिया तो भाई हमारे को आदर सत्कार किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पंडित कुलदीप शर्मा, पंडित जी का नाम